आज हम कक्षा 1 की हिंदी का पाठ 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है रीना का दिन। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं कि रीना अपना पूरा दिन जो है कौन कौन सी गतिविधियों में बिताती है। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है, नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है, साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। ठीक है, वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो आपको चित्र दिख रहा है वो किसका है? ये रीना का चित्र है और ये दोनों सहेलियां हैं। एक इसमें से कौन है? रीना है और एक दीपा है। ठीक है ना, आप भी सुबह उठते होंगे तो आप भी क्या करते होंगे? दातुन करते होंगे, दांत साफ करते होंगे। ठीक है, करना भी चाहिए। और सुबह सुबह आप नहाकर स्वच्छ कपड़े, स्वच्छ का मतलब क्या होता है? स्वच्छ का मतलब होता है साफ सुथरे। ठीक है, तो आप भी क्या करते होंगे? साफ सुथरे कपड़े पहनते होंगे। ठीक है ना, उसके बाद नहाने के बाद आप लोग जो सिर होता है, बालों में तेल लगाकर कंघी करते होंगे। ठीक है ना, अच्छे से उनको जमाते होंगे। ठीक है, उसके बाद आप नाश्ता करते होंगे। तो रीना क्या नाश्ता करती है? पराठे खाती है और सब्जी खाती है। ठीक है ना, सब्जी आप लोगों को भी खानी चाहिए। ठीक है, तभी तो आप स्वस्थ रह पाएंगे। और फिर वो रीना क्या करती है? अपनी माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। ठीक है, और अपनी सहेली से क्या कहती है वो? सुप्रभात। सुप्रभात का अर्थ अंग्रेजी में आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो हिंदी में इसको क्या बोल जाता है? सुप्रभात। ठीक है, अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग और हिंदी में सुप्रभात बोलते हैं उसे। आप भी अपने बड़ों के साथ सुबह सुबह क्या कर सकते हैं? सुप्रभात कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती हैं, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं। आप लोग भी खड़े होते होंगे, आपके टीचर जब आते होंगे। अध्यापिका मतलब शिक्षिका, टीचर, और नमस्ते करते हैं। ठीक है ना, उनको अभिवादन करते होंगे, आप उनको रिस्पेक्ट देते होंगे। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती हैं। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती हैं। आप लोग भी पढ़ाई करते होंगे स्कूल में मन लगाकर। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। शरारत का मतलब थोड़ा सा मस्ती करती है, वो आप लोग भी करते होंगे। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। फिर वह अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती। आप लोग भी बताते होंगे कि आज आपने पूरे दिन में स्कूल में क्या क्या किया, कौन कौन से आपने खेल खेले, किस किस शिक्षक ने आपको क्या क्या विषय पढ़ाए थे, उसमें क्या क्या गतिविधियां हुई, आप लोग बताते होंगे। ऐसे ही रीना बिल्कुल सभी बातें अपने परिवार को बताती हैं। वो वहाँ पे क्या करती हैं? खेल भी खेलती हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या है? स्टेपू खेल रही हैं। ठीक है, आप लोग भी खेलते होंगे बहुत सारे नए नए खेल। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। आप लोग भी अपने भाई बहन के साथ खेलते होंगे। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। ठीक है, आप लोग भी जल्दी जल्दी सो जाते होंगे। दादी प्यार से रीना को शुभरात्रि कहकर सुला देती हैं। ठीक है, क्या कहती हैं? शुभ रात्रि। ठीक है ना, शुभ रात्रि को अंग्रेजी में बोलते हैं गुड नाइट। ठीक है, आप लोग भी गुड नाइट बोलते होंगे अपने परिवार के सदस्यों को। ऐसे ही रीना क्या करती है? गुड नाइट को करती है और सो जाती है। गुड नाइट मतलब शुभ रात्रि। अब चलिए हम कुछ अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास में पहला है प्रश्न, बातचीत के लिए में क्या है? रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? तो क्या कहती थी वो? जब अपनी सहेली से वो मिलती है तो बोलती है सुप्रभात। क्या कहती है वो? सुप्रभात। ठीक है ना, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं गुड मॉर्निंग। इसके बाद रीना की दादी, दूसरा प्रश्न क्या है? रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से क्या कहती हैं? तो क्या कहती थी वो? कहती है शुभ रात्रि। ठीक है ना,
क्या कहती हैं, शुभ रात्रि, ठीक है ना। अंग्रेजी में इसको गुड नाइट कहते हैं। आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं? बड़ों को क्या कहते होंगे आप लोग? आप उनको नमस्ते करते होंगे। क्या करते होंगे आप लोग? नमस्ते, ठीक है। प्रणाम भी बोल सकते हैं आप लोग। जब घर पर कोई अतिथि आते हैं, जब कोई गेस्ट आता, अतिथि मतलब गेस्ट आता है, मेहमान जब आते हैं, तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं? तो क्या कहते होंगे आप? उनको प्रणाम करते होंगे, ठीक है ना, प्रणाम करते होंगे। और नमस्ते भी करते होंगे, ठीक है ना। तो आप उनको प्रणाम या नमस्ते करते होंगे। पांचवा क्या, अगर आपको रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे आप? उनको नमस्ते करेंगे। क्या करेंगे? नमस्ते करेंगे, ठीक है। अगर आगे देखते हैं हम, खोजें जाने, पता कीजिए कि आपके सहपाठियों के घर पर अभिवादन कैसे करते हैं। सहपाठी कौन होते हैं? जो हमारे साथ पढ़ रहे होते हैं। आपकी कक्षा में आपके साथ बहुत सारे आपके दोस्त पढ़ते होंगे, सहेलियां पढ़ती होंगी, तो उन्हें क्या बोलते हैं? सहपाठी बोलते हैं, ठीक है। आप उनसे पूछे कैसे अभिवादन करते हैं वो लोग। अभिनय सहित समझाइए कि आपको क्या करना है? एक्टिंग करनी है, अभिनय करना है कि आप मंजन कैसे करते हैं। तो आप एक उंगली को मुंह के सामने ऐसे करेंगे इधर उधर, तो आप मंजन कर रहे होंगे, ठीक है। कैसे नहाते हैं? तो कैसे नहाते हैं, ठीक है ना। जो मग होता है, मग में पानी भर के हम सिर के ऊपर डालते हैं, वैसी एक्टिंग आप कर सकते हैं। बाल कैसे बनाते हैं? तो आप सिर के ऊपर, ठीक है, हाथों को फोल्ड करके क्या कर सकते हैं? उंगलियों को फोल्ड करके, ठीक है, ऊपर से नीचे लाएंगे, तो आप क्या कर रहे होंगे? बालों को बना रहे होंगे। खाना कैसे खाते हैं? तो खाना कैसे खाते हैं? आप प्लेट से जैसे खाना उठा के खाते हैं, वैसी एक्टिंग कर सकते हैं इसमें। हाथ कैसे धोते हैं? तो हाथ कैसे धोते हैं? दोनों हाथों को जैसे नल के सामने धोते हैं, वैसे आप कर सकते हैं। कैसे सोते हैं? तो दोनों हाथों की जो हथेलियां होती हैं उनको मिलाने के बाद एक साइड आप रख के सो सकते हैं। खेल खेल में, अब खेल खेल में क्या करना है आपको? मिट्टी से घर घर खेल की चीजें बनाइए, जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि। ये सब आप खेल खेलते भी होंगे। जैसे ये बना रहे हैं, ये देखिए 3 सहेलियां हैं, और तीनों सहेलियां क्या कर रही है? मिट्टी से चूल्हा उन्होंने बनाया है, ठीक है। इन्होंने थालियां वगैरह बना ली हैं, कटोरियां बनाई हैं। तो ये भी आप लोग अपने मित्रों के साथ खेलते होंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं, ठीक है। सबके घर, सबका अपना अपना घर होता है, आपका अपना घर है, तो जानवरों का भी क्या होगा? अपना ही एक घर होता है। अब इसमें क्या करना है आपको? रेखा खींचकर पशु पक्षियों को उनके घर तक पहुंचाइए। घर तक पहुंचाना है। ये क्या है? ये है उल्लू, ठीक है। क्या है ये? उल्लू, अंग्रेजी में आउल बोलते हैं इसे, ठीक है। ये क्या है? पक्षी है, बर्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे चिड़िया है ये, ठीक है। ये क्या है? खरगोश है। ये क्या है? गाय है। ये क्या है? ये है गिलहरी। और ये क्या है? ये है मछली, ठीक है। तो उल्लू कहाँ रहता है? उल्लू पेड़ पे रहता है, और ठीक है, वो उल्टा लटकता है फिर, तो ये कहाँ रहेगा? पेड़ पर रहेगा, ठीक है। चिड़िया, चिड़िया भी पेड़ पर रहती है, लेकिन अपने घोंसले में रहती है, तो हम इसको, ये रहा घोंसला, तो इसको चिड़िया से मिला देते हैं। इसके बाद ये है खरगोश। तो खरगोश कहाँ रहता है? तो खरगोश रहता है कहाँ पे? इसका जो बिल होता है, मान जो होती है, उसमें रहता है, ठीक है। तो ये रही, इसका जो घर है वो ये रहा। गाय कहाँ रहती? गाय गौशाला में रहती है, लेकिन वहाँ क्या होता है? छांव के लिए वहाँ पे घर बनाया, उसका एक घर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा इसको, तो गाय यहाँ रहेगी। और गिलहरी कहाँ रहती है? तो गिलहरी पेड़ की जो कोठर होती है उसमें रहती है, तो ये रहा पेड़, और उसमें कोठर ये रही, तो ये यहाँ रहेगी। इसके बाद मछली कहाँ रहती है? मछली जल की रानी है, तो मछली जल में रहती है, ठीक है। तो इसको हम इससे मिला देते हैं, सभी अपने अपने घर तक पहुँच गए हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम, चित्रकारी और लेखन। अब इसको और ड्राइंग करनी है। आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों लगता है? चित्रों की सहायता से बताइए। आपको यहाँ चित्र बनाना है, ये जो जगह दी गई है, इन शब्दों में से आप अपने चित्र के लिए किन शब्द, कुछ शब्द चुन सकते हैं। जैसे रसोई है, कमरा है, बरामदा है, आंगन, छज्जा, छत, माँ, पिता, दादा, दादी, सॉरी दादी पहले है, दादी, दादा,
कहानी, खीर, दूध आदि, इनमें जो आपको अच्छा लगता है उनको चुनिए और यहाँ पे उनकी चित्रकारी कीजिए। ठीक है, ये आप लोग करेंगे। सोचिए और बताइए। अब इसमें कुछ क्या करना है, आपको सोचना है और बताना है। आप घर में कौन कौन से काम करते हैं, सही का चिन्ह लगाना है आपको। ठीक है, हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूं मैं बड़े बड़े। ठीक है, अब आपके छोटे छोटे हाथ हैं और आप बहुत बड़े 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 काम कर देते हैं ना। ठीक है, जैसे ये लड़की जो है वो खाना खा रही है, तो खाना आप घर पे खाते हैं क्या? हाँ खाते हैं, तो इसमें सही का चिन्ह लगाना है। ये देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, अपने किताबों की साफ सफाई करते हैं, आप भी करनी भी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग करते होंगे तो इस पे सही का चिन्ह लगाइए। ओके, आप ब्रश करते हैं, दातुन करते हैं घर में, हाँ करते होंगे, करना भी चाहिए प्रतिदिन, इसमें भी सही का चिन्ह लगाते हैं। बालों को कंघी करते हैं, ठीक है, तो ये हाँ करते हैं, तो इस पे भी हम सही का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, ये पाठ यहीं समाप्त होता है, हम अगली नई वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।